स्टूडेंट्स हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये पेपर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6C पे हम पहुंच चुके थे। बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 6A और 6B में वॉल्यूम का इश्यू था, वॉल्यूम नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज रिकॉर्ड करनी होती है। तो इस कंडीशन में इस तरह से कुछ में वॉल्यूम स्टार्ट करना भूल जाते हैं, तो उसमें वॉल्यूम नहीं आई है, बट इनमें वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बेसिकली क्वेश्चन को लिखोगे भी ना, तब भी आप उसको समझ जाओगे, ठीक है, कि हमने उसमें क्या किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6C में देखें तो 6C हमारे पास इस तरह से है। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कोरिलेशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमारे पास डेटा गिवन है x एंड y, ठीक है। x का डेटा गिवन है तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो 2.4 पे y गिवन है 13, ठीक है। 3.4 पे गिवन है 21, ठीक है। 4.6 पर गिवन है 18, ठीक है। 3.7 पे गिवन है 16, 2.2 पर गिवन है 20, ठीक है। एंड 3.3 पर गिवन है 17 एंड 4.0 पर गिवन है 21 एंड 2.1 पर गिवन है 16, ठीक है। ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, बेसिकली पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें x स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर चाहिए, यानी सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो पहले x स्क्वायर xy, ठीक है, और क्या चाहिए, y स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, x वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 5.76, ठीक है, 11.56 एंड 21.56 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लास्ट तक हमारे पास आ जाएगा 4.41, ठीक है। आपको स्क्वायर करना है। अब x y दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे जाएगा 31.2, सिमिलरली 71.4, 82.8 एंड सो ऑन आप करोगे, लास्ट की टर्म जाएगी 33.6, ठीक है। अब y स्क्वायर तो 169, 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 एंड 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। सिमिलरली सभी का स्क्वायर करोगे और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 2.1 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से समेशन देखें तो यहाँ हम इसको दे सकते हैं समेशन, ठीक है। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 25.7, ठीक है। y इक्वल टू 142, यह आ जाएगा 88.31, यह आ जाएगा 2576, सॉरी एक्स वाई जो है वो हो जाएगा 462.3 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2576, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको कई बार आर से भी इंडिकेट करते हैं, रो से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने इसको आर से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एन डॉट समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स डॉट समेशन ऑफ वाई, ठीक है, अपॉन ये होता है हमारे पास एन डॉट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन डॉट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक सेकेंड माइनस
ठीक है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार ये फॉर्मूला ज़रूर आप वेरीफाई कर लेना। मैं ही एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। क्योंकि फॉर्मूला गलत होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ, ठीक है, ये वाली टर्म दर्ज था हमारे पास, एंड डॉट समेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास। ओबियसली फॉर्मूला गलत लिख रहे थे इसीलिए हम रुक गए थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद समेशन ऑफ एन डॉट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू ये हो जाएगा एन डॉट समेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 8, तो एन की वैल्यू ये थी, इंटू 462.3 माइनस 25.7 समेशन ऑफ एक्स आया था, एंड 142 समेशन ऑफ वाई आया था। ठीक है, इसके बाद एन डॉट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 88.31 माइनस 25.7 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट यानी कि ये हो जाएगा 8 इंटू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई जो आया था वो आया था 25.7। ठीक है, सॉरी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर था, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो था 2576। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 142 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, एंड सॉल्व करके, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 49, एंड नीचे आ जाएगा ये हमारे पास 45.99 इंटू 444। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। और हाँ, इसका स्क्वायर रूट भी होता है, इसका स्क्वायर रूट भी होगा फॉर्मूले में, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी होगा। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर रूट भी होगा, तो क्वेश्चन को पूरा देखना जरूरी भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.34। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।